बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़े बयान की और अहम खबर की। आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उनसे ज्यादा तौसीक के काबिल कौन होगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून में तौसी मौजूद है, मुल्क में चार बार तौसी होती रही। मजीद कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। चीफ के लिए जो नोटिफिकेशन किया गया था वो नवंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या पोजीशन होगी? दोबारा नया नोटिफिकेशन करेंगे, क्या होगा? नहीं, इसमें जो नोटिफिकेशन होता है वो उसमें कोई जो है वो डेट मुकर्रर नहीं होती। लॉ में 3 साल था पहले, तो वो जो है वो 5 साल हो गया है। अब जो उनकी मुद्दत है वो मौजूदा कानून के मुताबिक, क्योंकि ये तैनाती जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इसके मतलब जो है वो दर्ज है। नवंबर 2027 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे, ये आपका कहना है? जी बिल्कुल। अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होती तो वो रिटायर हो जाएंगे। और बाकी अगर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन भी है, आपने कहा अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो वो ऑप्शन भी है? जी, कानून में तो मौजूद है ना। इस मुल्क में 4 एक्सटेंशन जो है वो होती रही हैं, आपके इल्म में ही है। और जो लोग एक्सटेंशन, बाज़ लोग तो एक्सटेंशन खुद ही लेते रहे हैं। तो एक आदमी जो इस वक्त फील्ड मार्शल है और वो ऐसा यानी रुतबा है कि जिसे उसे हुकूमत ने दिया है और उसने अर्न किया है, कोई ख़ुद से नहीं बन गया। तो फिर अगर एक्सटेंशन जिस मुल्क में होती रही हैं तो अगर जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा कोई और कौन कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो उस वक्त की बात है। आज तो आपने कमाल ही कर दिया राना साहब। इसका मतलब है कि नवंबर 2027 तो है ही, तो लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट एज भी लॉ के अंदर नहीं है, तो फिर 5 साल अगर और करें तो फिर तो ये नवंबर 2032 चली जाएगी। दरिया चिनाब बिफर गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के लिए खतरा। बड़ा रेला हेड खानकी की जानिब बढ़ने लगा। हेड मोहम्मद वाला और कादिराबाद बिराज पर भी बहाव तेज, मुतादिद बस्तियां डूब गईं। फालिया के कई गांव ज़ेर-ए-आब। तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में भी पानी का बहाव तेज। हेड गंडा सिंह वाला और सलमान की पर भी सैलाबी सूरत हाल है, कई इलाके डूब गए। इसी तरह से दरियाए रावी में सदनाई बिराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पीर महल के माई सफूरा बंद को तोड़ने से मुतादिद देहात डूब गए हैं। मुल्तान से जमीनी राबता खत्म हो गया है। कमालिया पुल मुकम्मल तौर पर बंद है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे मुल्तान से, जहां इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के मकाम से 4 लाख क्यूसी का रैला गुजर रहा है। सड़क बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं? मौजूद मुल्तान के इलाके हेड मोहम्मद वाले के मकाम पर, जहाँ पे इस टाइम जो सैलाबी रेला है वो 4 लाख क्यूसिक से ज़ायद का पानी यहाँ से गुजर रहा है। जबकि इंतजामिया का ये कहना है कि ये जो बेट का इलाका है ये 8 लाख क्यूसिक का रेला बर्दाश्त कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता 8 लाख से ज़ायद का जो रेला यहाँ से गुजरता है तो ये जो हिफाजती बंद है इनको तोड़ा जाएगा ताकि शहर को बचाया जा सके। इंतजामिया की जानब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो भी यहाँ पर लगाया गया। तकरीबन मुल्तान डिवीजन में 90 से ज़ायद यहाँ पे कैंप लगाया गया, जहाँ पे जितने भी सैलाबज़दगान हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। उनकी खुराक का भी इंतजाम किया जा रहा है, उनको हिफाजती जितने भी इंतजाम हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। जबकि इंतजाम की तरफ से हेड मोहम्मद वाला रोड है उसको बंद, जिसकी वजह से यहाँ पे रहायशियों को भी, जो मुसाफिर हैं उनको भी, खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सामान लेके आते हैं अजनास के हवाले से, उनको काफ़ी मुश्किल से दो चार है। इंतजामिया का ये कहना है कि जब तक पानी के बहाव में कमी नहीं आती ये रोड ऐसे ही बंद रहेगा और तमाम इंतजाम इंतजामिया ने मुकम्मल कर लिए हैं। मोहसिन, आपका शुक्रिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ में कायम आर्जी रिहाइशगाह में मुकीम सैलाब मुतासिरा माएँ अपने बच्चों के दूध के लिए परेशान हैं। बच्चों को बहलाने के लिए पानी में चीनी मिलाकर दे रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुकरम खान से। मुकरम, बताइएगा क्या हालात हैं? आज बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खुर्शीदाबाद में, जहाँ 700 से ज़ायद अफराद जो हैं सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मुकीम हैं।
एक वालदा बैठी हैं अपने बच्चे को लेकर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मसला वैसे तो कोई नहीं है, बस खाना भी टाइम पे मिल रहा है, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं ना, इनके लिए दूध का वगैरह का मसला होता है चीज़ वगैरह का, क्योंकि जो कमाने वाले हैं वो भी तो बेरोजगार हो गए हैं। वो तो किस तरह बहलाती हैं बच्चों को? बस वही मीठा पानी बना बना के उनको दे रहे हैं हम, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनका पेट खराब हो रहा है। यहाँ पर जो है वो इनको ये मसाइल हैं, तो इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि बच्चों के लिए दूध मैसर किया जाए। जी मुकर्रम, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब की बेरहम मौजों ने 4 बेटियों की मां शानी बीबी का घर उजाड़ दिया। नन्ही महक किताबों और खिलौनों के लिए परेशान, कहती है भूखे रहने पर मजबूर हैं, अल्लाह सब देख रहा है। मेरी 4 बेटियां हैं और 15 दिन हो गए हैं, पानी आया है, सब कुछ बहा कर ले गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, सिर्फ यही चारपाई पड़ी है जिस पे मैं बैठी हूँ। हमारा गंदम था वो भी बह गया, हमारे पास तो सिर्फ आसमान बचा है या ज़मीन बची है, सारा दिन भी भूखे रहते हैं। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। 2 दिन या 3 दिन हम लोग ऐसे सड़क पे बैठे होते हैं, कोई नहीं खाना देता, लोग रात को डर जाते हैं कि पानी ना आ जाए। मेरे किताबें, बैग सब कुछ नहीं है, मेरे खिलौने वो सब कुछ नहीं है, वह गया और मुझे घर की भी याद आती है। वज़ीर आला पंजाब का कासिम बेला रिलीफ कैंप मुल्तान का दौरा, सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल और ज़रूरियात का पूछा, घरों की जल्द बहाली का भी यकीन दिलाया। मरीम नवाज बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं, मलबूसात और दीगर तहाइफ दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन की दादरसी के लिए मुल्तान पहुँच गयी। बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया, ख़वातीन और बच्चों का अहवाल मालूम किया और मसाइल सुने, घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से गपशप की, चॉकलेट्स और बिस्किट दिए। ये क्या है? हेलो। मरियम नवाज ने ख़वातीन में अशिया ज़रूरिया और मलबूसात भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मरियम नवाज ने दौरा मुल्तान के दौरान दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे के दौरान किसी को तकलीफ हो गवारा नहीं। बहावलपुर में दरियाए सतलज पर तामीर रेलवे एम्प्रेस बंद हाई फ्लड के लिए कमजोर करार। महकमा आबपाशी ने रेलवे हुकाम को फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। अगर बंद टूटा तो सैलाबी रेले से इरिगेशन बंद को भी नुकसान पहुंच सकता है। खत में कहा गया कि महकमा रेलवे एम्प्रेस बंद पर फौरी पत्थर डालकर मजबूत बनाए, क्योंकि बहावलपुर में हाई फ्लड का खतरा है और ऐसे में एम्प्रेस बंद सैलाब के तेज बहाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रख पाएगा। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सैलाबी रैले आर्जी बंद तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों को मुतासर करने लगे हैं। रिहायशी खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद जानेंगे एहसन अंसारी से, जो इस वक्त मुतासरा इलाके बस्ती सुभानाबाद में मौजूद हैं। एहसन, आगाह कीजिएगा। अजी देखिए, बहावलपुर में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है और पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ बेशतर बंदों को तोड़ता हुआ, आर्जी बंदों को तोड़ता हुआ पानी जो है वो बड़े रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। यहाँ के जो मकीन हैं वो अब खुले आसमान में आसमान तले सोने पर मजबूर हो चुके हैं और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आप फ्लड रिलीफ कैंप में क्यों नहीं गए घर छोड़ के? अब हमारा 10 किलोमीटर सफ़र दूर है, हमारे ये 20 घर हैं जो उसका सामान भी पड़ा हुआ है, ये सामान ही हम छोड़ के नहीं जा सकते। हम उधर खाना खाने गए तो उधर गए, चलो हमारा सामान कौन देगा। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि इन मुतासरीन की आसानी के लिए इनके घरों के करीब फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर वो आर्जी तौर पर पनाह ले सकते हैं। जी, ऐसा हमें सूरत हाल दिखा रहे थे। किसी का मकान न रहा, किसी के बर्तन और बिस्तर गए तो कोई बेटी के जहेज से ही हाथ धो बैठा। हर तरफ सैलाब मुतासरीन की दर्दनाक कहानियाँ हैं। लाहौर के रावी टाउन में भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, वहाँ पनाह लिए मुतासरीन किस हाल में है, समा की नुमाइंदा फलक चौहान से जानते हैं। जी फलक। मैं मौजूद हूँ रावी टाउन से मुल्हिका एक स्कूल में और यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं और फ्लड रिलीफ कैंप में इनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं, इन्हीं की जुबानी पूछेंगे। शुक्र है अल्लाह का, हर चीज़ मिल रही है, खाना पीना दवाई भी, हर चीज़ अच्छी मिल रही है।
आपके घर की क्या सूरत हाल है, आप गई हैं कि हम आज दिलवा के आए हैं घर, तो लेकिन अभी हमारे पास बिस्तरे नहीं है, ना कोई मंजियाँ हैं, ना कोई हांडी रोटी के लिए पकाने के लिए बर्तन, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। मेरी बेटी का जो हिस्सा बनाया था, मैं काम करने जाती हूँ लोगों घरों में, वो भी सारा बह गया पानी के अंदर, कुछ नहीं बचा मेरे घर के अंदर। तो हुकूमत ने ये बोला था ना, इदारों ने ये बोला था, वज़ीर आला साहिबा ने भी ये बोला था कि आपकी घरों की जितनी मुरम्मत है या जो घर का नुकसान हुआ है वो पूरा होगा, तो कोई इस हवाले से कोई राब्ता हुआ? नहीं, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हम यही कहते हैं कि हमारी आवाज़ उनके तक पहुँचे, लेकिन वो हमारी मदद करें, हमारी ऐसी हेल्प हो जाए कि चलो हम अपने घरों में रह सकें। सहूलियत बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, खाना वगैरह भी उससे भी ज्यादा मिल रहा है खाना। घर से ही है, ठीक है, लेकिन बिस्तरे वगैरह ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, पेटी 'ਚ पानी पै गया वे ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ किस तरह जाके पइए सी। बेटी का कितना जहेज था, क्या क्या सामान? कम 4-5 लाख का सामान बना हुआ था, सारा चला गया। जेवर था, बालियाँ तोले की बनाई हुई थी, एक सोने का खोखा था, चांदी का सेट बनाया हुआ था, सामान था सारा पेटी में, उसी का ही था टोटल सारा सामान। इन खातून की बेटी की शादी बहुत करीब थी और 4 से 5 लाख का इनका जहेज का सामान जो था वो भी ज़ाया हो चुका है, बिल्कुल बारिश में ख़राब हो चुका है, जिसमें फर्नीचर भी बेटी के लिए था और कुछ कीमती अशिया भी थी, वो सारी ख़राब हो चुकी है। और इस टाइम पे वो अपने घर भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनके घर में रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक इनके घर में बहुत ज़्यादा दरारें भी पड़ गई हैं, खड्डे बन गए हैं बारिश की वजह से। यहाँ पर तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है, बच्चे यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जी फलक, आपका शुक्रिया। गुजरात में 500 मिलीमीटर बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। गली मोहल्ले, अस्पताल, हत्ता कि डिस्ट्रिक्ट जेल भी डूबा हुआ है। सैकड़ों कैदियों को भी लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल करना पड़ा। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। अर्बन फ्लडिंग के बायस जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं जुल्फ़कार हैदर। जी जुल्फ़कार। हाँ जी बिल्कुल, गुजरात और उसके गिरदोनवा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली 500 मिलीमीटर बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। शहर की आम शाराएं हूँ, गली मोहल्ले हूँ, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां पर बारिश के पानी ने जो है वो शहरियों के घरों में दाखिल होकर कीमती सामान तबाह किया है। वही बारिश के पानी के बायस निज़ाम ज़िंदगी दिन पर बुरी तरह मफलूज रहा। बेशतर मार्केटें बंद रही। गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जो है वो बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जेल में भी बारिश का पानी जमा होने से 400 के करीब ऐसे कैदी हैं जिन्हें गुजरावाला और लाहौर की जेलों में मुंतकिल किया जा चुका है। अर्बन फ्लडिंग का शिकार है गुजरात और ज़िली इंतजामिया की तरफ से निकासी आब या शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इक़दामात ना होने के बराबर हैं। आपका बेहद शुक्रिया। मॉनसून का नवा स्पेल जोर पकड़ने लगा। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया है, बाला इलाकों, जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध से मुतालिक अलर्ट जारी। सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी रैलों के बायस पंचदन के मकाम पर शदीद दबाव का खदशा। तमाम इदारे पेशगी इक़दाम में मसरूफ। शहरियों को दरियाई रास्तों और नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। एनडीएमए ने बहावलपुर और विहाड़ी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चेयरमैन एनडीएमए ने दरियाए रावी, चिनाब और सतलज में बढ़ती तुग़यानी से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़ब्ल वक्त मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। दरियाओं में बढ़ती तुग़यानी से आवाम को भी पेश की आगाह किया जाए।